गाइज आज की वीडियो में हम टाटा की नेक्सॉन को फोर्ड की इको स्पोर्ट से कंपेयर करेंगे। और गाइज यहाँ पे मैं अलग अलग वेरिएंट वाइज कंपेयर करूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन से वेरिएंट में कितना डिफरेंस है, प्राइस में कितना डिफरेंस है और फीचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। सबसे पहले अपन डायमेंशन को देखते हैं कि भाई डायमेंशन में क्या डिफरेंस है। तो एग्जैक्ट नेक्सॉन और इको स्पोर्ट के डायमेंशन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस बताऊं कि डिफरेंस कितना है, तो इको स्पोर्ट की जो लेंथ है वो नेक्सॉन की लेंथ के कंपैरिजन में 5 mm ज़्यादा है, लेकिन नेक्सॉन की जो विड्थ है यानी चौड़ाई वो 46 mm ज़्यादा है इको स्पोर्ट की विड्थ से। हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ पे इको स्पोर्ट की ज़्यादा है 41 mm से। बाकी व्हील बेस में भी डिफरेंस है, 2498 mm का नेक्सॉन का है, जबकि इको स्पोर्ट का व्हील बेस 2519 mm का है। अब देखते हैं कि प्राइस में कितना क्या डिफरेंस है। तो जैसे नेक्सॉन में अगर आप जाते हो तो नेक्सॉन में दोनों ही कार्स में डीजल इंजन भी है, पेट्रोल इंजन भी है। तो प्राइसिंग देखते हैं तो नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है वो है XE। इसमें पेट्रोल की प्राइस है 7.1 लाख, डीजल में 8.46 लाख। सेम एक ऊपर वेरिएंट आता है XM, इसकी प्राइस पेट्रोल में है 8 लाख, डीजल में ये आप देख सकते हो। नीचे XMS आता है, XMS में 8.52 लाख पेट्रोल में, डीजल में 9.85 लाख। XZ आता है 9.16 लाख पेट्रोल में, XZ प्लस आता है पेट्रोल में 9.96 लाख। ऐसे ही आप ऊपर जाओगे तो XZ प्लस ऐसा आएगा, फिर XZ प्लस ऑप्शनल आएगा। टॉप एंड वेरिएंट्स को यहाँ पे मैं ज़्यादा ध्यान में नहीं रखूंगा। अपना जो मेन बजट रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आप ये मान के चलो कि 8 से 10 लाख के बजट में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो फिर आपके लिए कौन सी बेहतर है वो अपन यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सेम अगर आप इको स्पोर्ट की तरफ चलो तो इसका बेस वेरिएंट है एम्बिएंट, जो कि पेट्रोल में आता है 8.19 लाख का, डीजल में आता है 8.89 लाख का। ऊपर वाला वेरिएंट आता है ट्रेंड, जो कि पेट्रोल में है 8.84 लाख का, डीजल में है 9.34 लाख का। एक ऊपर वेरिएंट आता है टाइटेनियम, जो कि पेट्रोल में है 9.98 लाख का, डीजल में है 10 लाख के आसपास का। सेम अगर आप ऊपर जाओगे तो SE वेरिएंट आएगा जो कि नया आया है, फिर स्पोर्ट्स वेरिएंट आएगा। तो यहाँ पे प्राइस को देख के एक चीज़ निकाल पा रहा हूँ कि जो नेक्सॉन का बेस मॉडल है ना वो है 7.1 लाख का, जबकि इको स्पोर्ट का पेट्रोल बेस वेरिएंट है 8.19 लाख का। मतलब आप देखो लगभग 1,09,000 रुपए का डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नेक्सॉन के बेस का कंपैरिजन इको स्पोर्ट के बेस से तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका बजट नेक्सॉन की बेस लेने का है तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने बजट को 1 लाख रुपए एक्सटेंड करके फोर्ड का बेस ले पाओगे। तो इसको अपन कंपेयर नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे हिसाब से फोर्ड के बेस मॉडल का कंपैरिजन नेक्सॉन के XM मॉडल से होगा, और यहाँ पे डिफरेंस आता है 19,000 रुपये का। मतलब यहाँ पे अगर आप नेक्सॉन का XM खरीदोगे और यहीं पे अगर आपको फोर्ड का एम्बिएंट लेना हो जो कि फोर्ड का बेस मॉडल है, तो उसके लिए आपको 19,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। सेम यहीं पे जो XMS मॉडल आता है, XM का एक्सटेंडेड वेरिएंट, उसका कंपैरिजन मेरे हिसाब से ट्रेंड के साथ होना चाहिए। यहाँ पे 32,000 का डिफरेंस है। और गाइस यहाँ पे आप XZ का भी कंपेरिजन फोर्ड की ट्रेंड के साथ कर सकते हो। यहाँ पे होगा ऐसा कि फिर XZ को खरीदने के लिए ट्रेंड की प्राइस में 32,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना ट्रेंड XMS और XZ के बीच में लाई कर रहा है। और हाँ, XZ प्लस जो है उसका कंपैरिजन मेरे हिसाब से टाइटेनियम के साथ होना चाहिए, क्योंकि XZ प्लस की प्राइस है 9.96 लाख और टाइटेनियम की प्राइस है 9.99 लाख। तो यहाँ पे 3,000 रुपये टाइटेनियम महंगी है XZ प्लस से। और गाइज मैं हमेशा प्राइस को ध्यान में रख के फीचर्स को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि हम जब कार खरीदने जाते हैं ना तो हमारा प्राइस के हिसाब से बजट फिक्स होता है कि भाई मेरा 8 लाख का बजट है, अब इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सी गाड़ी मेरे हिसाब से बेहतर है। तो यहाँ पे आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अपन फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार मैं इंजन बता देता हूँ। तो नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन का ये इंजन है। सेम डीजल इंजन भी आता है इसमें, जो कि 108 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क देता है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। इको स्पोर्ट में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि 120 bhp की पावर और 149 Nm का टॉर्क देता है। और ये 3 सिलेंडर इंजन है और 5 स्पीड ट्रांसमिशन पे ये काम करता है। डीजल इंजन जो इसका आता है वो 99 bhp की पावर और 215 Nm का टॉर्क देता है। पेट्रोल में आप देखो तो इको स्पोर्ट की पावर लगभग 2-3 bhp से ज़्यादा है, बट टॉर्क कम है। ठीक है, अगर आप डीजल में जाओ तो डीजल में फिर नेक्सॉन की
पावर थोड़ी सी ज़्यादा है और साथ ही साथ में टॉर्क भी ज़्यादा है। तो ये हाँ यहाँ पे है, बट रियल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत केस प्रैक्टिकल कंडीशन पे भी वेरी करेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इंजन में डिफरेंसेस यहाँ पे। अब फीचर्स को कंपेयर करते हैं तो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है वो 1 लाख रुपए सस्ता है। तो अगर आपका 7 लाख के आसपास का एक्स शोरूम बजट है ना, तो आप सिंपली जाके नेक्सॉन का बेस ले सकते हो। बट मैं उसको यहाँ पे एम्बिएंट के साथ यानी कि फोर्ड के बेस के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक्सएम को कॉम्पीट कर रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सी में मिलता क्या है। तो एक्सी में बहुत ही सिंपल गाड़ी है, एक बेस मॉडल है, 16 इंच की स्टील व्हील है, विदाउट कैप, बाहर से बहुत सिंपल लगती है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो में। अंदर जाओगे कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, फ्रंट में पावर विंडो है, मैनुअल एसी है, डिजिटल क्लस्टर है और ड्राइविंग मोड है, जबकि नेक्सॉन आप कोई भी वेरिएंट खरीदोगे तो उसमें ड्राइविंग मोड मिलता ही है, मतलब स्टैंडर्ड है। सेफ्टी के मामले में टॉप नॉच है नेक्सॉन की, आप चाहे बेस मॉडल खरीदो चाहे टॉप मॉडल, सेम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो कि मुझे नहीं लगता है कोई दूसरी कार्स ऑफर करती है। तो ये तो हो गया। अब अपन कंपैरिजन को देखते हैं। तो यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं एक्सएम के फीचर्स को फोर्ड के एम्बिएंट के फीचर्स के साथ। तो एक्सएम में एक्सटीरियर में 16 इंच के व्हील कैप के साथ रूफ रेल्स मिलती हैं और ग्लॉसी ब्लैक ORBM मिलते हैं। अंदर की तरफ चारों पावर विंडो है, रिमोट की है, म्यूजिक सिस्टम है हरमन कार्डन का, मैनुअल एसी है, डुअल टोन इंटीरियर है, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORBM है और साथ ही साथ में ड्राइविंग मोड है जो कि स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि फोर्ड की एम्बिएंट में क्या मिलता है। ठीक है, बाहर की तरफ आप देखो तो हैलोजन लाइट मिलती है, 15 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं कैप के साथ, जबकि आपको नेक्सॉन के एक्सएम में 16 इंच के व्हील मिल रहे थे। तो ये एक डिफरेंस निकल के आया। इंडिकेटर ORBM में दोनों ही कार्स में है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें फ्रंट की जो ग्रिल है वो ग्लॉसी ब्लैक में है, ब्लैक यहाँ पे डोर हैंडल मिलते हैं। एक्सटीरियर का लुक आप देख सकते हो, ऐसी कुछ लग रही है एम्बिएंट। अंदर की तरफ चलो तो इसमें भी चारों पावर विंडो है, मैनुअल एसी है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBM है इंडिकेटर के साथ, डे नाइट रियर व्यू मिरर है, ऑडियो प्लेयर है यानी कि ऑडियो सिस्टम है 4 स्पीकर के साथ, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी बात है, रिमोट की है। मेजर डिफरेंस यहाँ पे एक ये है कि इको स्पोर्ट में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलती है स्टीयरिंग में, जबकि नेक्सॉन में केवल टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है। तो ये एक डिफरेंस निकल के आया। इसी के साथ आपको इको स्पोर्ट के बेस मॉडल में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यार ज़्यादा फीचर्स में डिफरेंस है नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है। एक आध दो फीचर्स आपको नेक्सॉन में ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि ड्राइविंग मोड हो गया और फोल्डेबल ORBM हो गया, और एक आध फीचर आपको इको स्पोर्ट के बेस में यानी कि एम्बिएंट में ज़्यादा मिलते हैं। अब सेफ्टी में देखते हैं कि भाई सेफ्टी में कितना क्या डिफरेंस है। तो गाइज नेक्सॉन आप सभी को पता है बहुत ही सेफ गाड़ी है, 5 स्टार्स ने स्कोर किए हैं ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में, तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो इसमें टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर मिटिगेशन और डुअल एयर बैग। सेम यहीं पे अगर आप इको स्पोर्ट के बेस मॉडल यानी एम्बिएंट में देखोगे तो इसमें बेसिक ही मिलते हैं, इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। ABS, EBD, डुअल फ्रंट एयर बैग और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट, ये सब मिलता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखो सेफ्टी के मामले में नेक्सॉन बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। एक्सएम में बहुत सारे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो कि इको स्पोर्ट में मिसिंग है। तो यहाँ पे आप खुद डिसाइड करके बताओ कि आप 19,000 रुपये कम दे के नेक्सॉन का एक्सएम खरीदोगे जिसमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं और फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, या कि फिर आप 19,000 रुपये ज़्यादा दे के इको स्पोर्ट खरीदोगे। ये आपके ऊपर डिसीजन है, आप खुद बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। अब अपन एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं, नेक्सॉन की XMS को कंपेयर करते हैं इको स्पोर्ट के ट्रेंड से। तो गाइज आपको बता दूं XMS में जो फीचर्स आपको XM में मिलते हैं वो तो सारे मिलते ही हैं, एड ऑन में 4-5 फीचर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे कि XMS में अभी आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, दूसरा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऐड हो जाता है, तीसरा ऑटोमेटिक हेडलाइट ऐड हो जाती है, चौथा यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर ऐड हो जाता है। बाकी एक्सएम में जो फीचर्स अभी मैंने जस्ट बताए ना वो तो सारे हैं ही। इको स्पोर्ट के ट्रेंड में देखते हैं। ट्रेंड का एक्सटीरियर देखो तो इसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलती है ग्रिल में, 16 इंच के अभी स्टील व्हील हो चुके हैं कैप के साथ, बेस मॉडल में 15 इंच के आते थे। तो अभी नेक्सॉन के व्हील और इसके व्हील सेम साइज के हो चुके हैं। बॉडी कलर के डोर हैंडल हैं और अभी
इको स्पोर्ट में जो बी पिलर है वो ट्रेंड से ब्लैक आउट हो जाता है, इसके पहले में वो बॉडी कलर का हुआ करता था। हेलोजन हेडलाइट है, रियर वाइपर प्लस वॉशर अभी ऐड हो चुका है। तो ये एक्सटीरियर में हो गया ऐड ऑन। अंदर की तरफ चले तो ट्रेंड में आपको चारों पावर विंडो, ऑटोमेटिक एसी, ड्राइवर की जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल हो चुकी है, 9 इंच का टच स्क्रीन है नेविगेशन के साथ, 4 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर है, पार्किंग कैमरा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है। तो गाइज यहाँ पे आप देखो कि नेक्सॉन की XMS में और इको स्पोर्ट की ट्रेंड में यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि 1-2 फीचर आपको XMS में ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि सनरूफ आपको ट्रेंड में नहीं मिलेगा, और इंडिया की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कॉम्पैक्ट SUV नेक्सॉन ही है जो कि है XMS। तो पहला एडवांटेज तो ये चला गया कि इसमें सनरूफ मिलता है, दूसरा ये कि ड्राइविंग मोड है ही, तीसरा ये कि भाई सबसे सेफ है, सेफ्टी फीचर्स में बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे ट्रेंड की तरफ एडवांटेज ये जाता है कि इसमें ऑटोमेटिक एसी हो चुकी है, जबकि XMS में मैनुअल एसी ही मिलती है। दूसरा ये कि 9 इंच के टच स्क्रीन है पार्किंग कैमरा के साथ, है ना, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो गई, टच स्क्रीन आपको मिलने लग रही है ट्रेंड से। बट प्राइस का डिफरेंस आपको 32,000 का मिलेगा, मतलब XMS की प्राइस इको स्पोर्ट की ट्रेंड से 32,000 रुपये सस्ती है। आप खुद डिसाइड करके बताओ कि आप XMS खरीदोगे जो कि 32,000 रुपये कम में आएगा, जिसमें सनरूफ मिलेगा बट मैनुअल एसी रहेगा, साथ ही साथ में नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर रहेगा, कोई टच स्क्रीन नहीं रहेगा, या 32,000 रुपये एक्स्ट्रा देके इको स्पोर्ट का ट्रेंड खरीदोगे जिसमें टच स्क्रीन वाला प्लेयर रहेगा, ऑटोमेटिक एसी रहेगा। ये आपके ऊपर पूरा डिसीजन रहेगा। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि XZ जो आता है नेक्सॉन का, उसको भी अपन इको स्पोर्ट के ट्रेंड से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे XZ जो है वो ट्रेंड से 32,000 रुपये महंगा आता है। जैसे XMS 32,000 रुपये सस्ता था ट्रेंड से ना, वैसे ही XZ 32,000 रुपये महंगा है ट्रेंड से। तो यहाँ पे ट्रेंड की फीचर्स आपको भी मैंने जस्ट बताया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि XZ में क्या मिलता है। गाइस XZ जो है बाहर से अभी भी इसमें स्टील व्हील है कैप के साथ, 16 इंच वाले। बाकी अंदर की तरफ चलोगे ना तो अंदर में अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है, जैसा कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आ चुकी है, 7 इंच का टच स्क्रीन है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल तो है ही, ऑटोमेटिक एसी है, रियर एसी वेंट है, और जो डैशबोर्ड है ना उसमें ट्राई एरो टाइप की फिनिश दी गई है। तो यहाँ पे आप देखो कि अभी ट्रेंड के कंपैरिजन में 32,000 रुपये ज़्यादा देके आप XZ खरीदोगे क्या? यहाँ पे अभी टच स्क्रीन भी ऐड हो चुका है, स्टीयरिंग ऑटोमेटिक एसी भी ऐड हो गई है, और रियर एसी वेंट भी ऐड हो गया है, और बाहर से भी थोड़ा बहुत कॉस्मेटिकली इंप्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि XZ जो है, XZ भी बेहतर है ट्रेंड के कंपैरिजन में, क्योंकि आप 32,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, तो वो मतलब उसके लिए मेरे हिसाब से फीचर्स वर्थ रखते हैं। साथ ही साथ में क्योंकि सेफ्टी भी बहुत अच्छी है ना, सेफ्टी आजकल तो बहुत मैटर कर रही है, बाकी ट्रेंड भी बहुत अच्छा है। एक और यहाँ पे मुझे डिफरेंस ये लगता है कि जैसे कि नेक्सॉन में ना 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है और इको स्पोर्ट में 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। तो ये आपको हाईवे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेच आउट करने में आपको ये चीज समझ आएगी, आप नोटिस कर पाओगे कि 5 स्पीड ट्रांसमिशन थोड़ा सा आपको। अब यहाँ पे एक और वेरिएंट ऊपर चलते हैं और इसको भी लास्ट कंपेयर कर लेते हैं। XZ प्लस को टाइटेनियम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो टाइटेनियम की प्राइस मात्र 3,000 रुपये महंगी है XZ प्लस से। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है फीचर्स में यहाँ पे। तो पहले देखते हैं कि भाई हमें XZ प्लस में क्या मिलता है। जो आपको XZ में मिलते हैं वो तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पे एड ऑन में क्या है कि अभी इसमें 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील ऐड हो गए हैं, और पुश बटन स्टार्ट हो गया है, रियर डिफॉगर ऐड हो चुका है। अभी जो सेंट्रल कंसोल है ना XZ प्लस का, बहुत ही प्रीमियम लगता है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, तो काफी प्रीमियम सा आपको लुक देता है। एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट ऐड हो चुके हैं, जबकि ये तो इको स्पोर्ट के बेस मॉडल से ही आते थे। बाकी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हो चुकी है। तो हाँ, ये डिफरेंस अभी आपको XZ प्लस में XZ के कंपैरिजन में मिल रहे हैं। अब टाइटेनियम में देखते हैं कि टाइटेनियम में क्या है। तो अभी टाइटेनियम में भी 16 इंच के एलॉय व्हील ऐड हो चुके हैं। हालांकि ये मशीन कट नहीं है, बट हाँ एलॉय व्हील है, जबकि नेक्सॉन में मशीन कट व्हील मिलते थे। फॉग लाइट, प्रोजेक्टर हेडलाइट, रूफ रेल्स, ये सब ऐड हो चुके हैं। मतलब टाइटेनियम बाहर से देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रही है, जैसे कि नेक्सॉन का XZ प्लस भी बाहर से देखने में प्रीमियम हो चुका है, क्योंकि टॉप लाइनअप में आ जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ अगर आप चलोगे तो अंदर अभी हाँ इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM आपको टाइटेनियम में मिलते हैं, जबकि इससे पहले वाले वेरिएंट्स में केवल एडजस्टेबल ही मिलते थे। और अंदर की तरफ चलो तो फ्रंट में आर्मरेस्ट, पार्सल ट्रे, पुश बटन स्टार्ट, स्मार्ट एंट्री, और एक मेजर डिफरेंस जो कि टाइटेनियम की तरफ एडवांटेज है वो है कि टाइटेनियम में आपको सनरूफ मिलता है, जबकि XZ प्लस में नहीं मिलता। अगर आपको XZ प्लस में सनरूफ चाहिए तो आपको XZ प्लस ऑप्शनल लेना पड़ेगा, या कि फिर XZ प्लस सनरूफ लेना पड़ेगा।
पड़ेगा, जो कि XZ Plus से 50-60 हज़ार रुपये महंगा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो XZ Plus के कंपैरिजन में टाइटेनियम 3,000 रुपये महंगा है, बट टाइटेनियम में भी अच्छे खासे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि सनरूफ ऐड हो गया। बट गाइज आपको बताऊँ, टाइटेनियम में ना आपको टच स्क्रीन में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलता, तो ये एक कमी है जो कि आपको नेक्सॉन में मिल जाती है। अगर आपको इको स्पोर्ट में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चाहिए तो आपको SE या फिर स्पोर्ट्स वेरिएंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ना टाइटेनियम भी वर्थ रखता है। अगर आप टाइटेनियम ले रहे हो तो वो भी आपके लिए वर्थ है, क्योंकि सनरूफ आपको मिल रहा है और बाकी स्मार्ट एंट्री सारे प्रीमियम फीचर्स भी मिल रहे हैं जो कि मिलने चाहिए। कुछ एक कमियां हैं जो कि आपको पता लग गई होगी, आई होप। और हाँ, अगर आप XZ Plus भी ले रहे हो, अगर आपको ऐसा है कि सनरूफ की ज़्यादा नीड नहीं है, तब XZ Plus भी आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है, क्योंकि भाई सेफ गाड़ी है और फीचर्स में कहीं से भी कोई भी कमी नहीं है। लुक वाइज आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो गाइज ये है पूरा यहाँ पे कंपेरिजन। यहाँ पे मैंने 4 वेरिएंट को ही कंपेयर किया है, क्योंकि आप देख ही रहे हो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और अगर मैं वेरिएंट को कंपेयर करते जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वीडियो सही लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।